Hello guys and welcome back to the Matchless, the onlyest, the unique mentorship e-classes। इस वीडियो के पार्ट 1 में हम समझे थे मॉडल में, मॉडल कैन, मॉडल कुड और मॉडल शुड को हम सेंटेंसेस में कहाँ पे किस तरह से यूज कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम कुछ अदर मॉडल्स को सेंटेंसेस में यूज करना सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं और उन मॉडल्स का यूज कहां पे किस किस तरह से यूज करते हैं। मॉडल मस्ट को हम यूज करते हैं कंपल्सन शो करने के लिए। कंपल्सन का मतलब हो गया मजबूरी। मस्ट का मतलब भी चाहिए ही होता है, जैसे कि शुड का मतलब चाहिए होता है। लेकिन वहां पे हम सामने वाले को एडवाइस देते हैं, वहां पे एक एडवाइस शो होता है और यहाँ पे कंपल्सन शो होता है, मजबूरी शो होता है। यहाँ पे चाहिए का मतलब चाहिए ही हो जाता है। मॉडल क्या करता है? मॉडल आपके मूड को सामने वाले को एक्सप्रेस करता है। तो आपको जब मूड होता है सामने वाले को कंपल्सन बताने का, जब आपको कोई चीज आप बता रहे हैं कि ये चीज होना ही चाहिए, तो वहां पे आप मस्ट का यूज करते हैं। और किस चीज के लिए यूज किया जाता है मस्ट? ड्यूटी बताने के लिए, कर्तव्य बताने के लिए कि भाई ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो दो चीजों के लिए यूज किया जाता है मस्ट। एग्जाम्पल के लिए, ही मस्ट टेक मेडिसिन, उससे दवाई लेनी ही चाहिए। हालांकि ही नहीं आएगा, उसे दवाई लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो चाहिए है, इस चाहिए का मतलब क्या? लेनी ही चाहिए, कि भाई लेना, दवाई लेना उसकी मजबूरी है। तो जहां पे मजबूरी है कि लेना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वहां पे मस्ट है, वहां पे कंपल्सन शो होता है, इसलिए हम वहां पे मस्ट का यूज करते हैं। अगला एग्जांपल हमारा, वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पे भी चाहिए का मतलब क्या? कि करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, कंपल्सन है, इवन यहाँ पे ड्यूटी है ये हमारी कि हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो जहां पे ड्यूटी या कंपल्सन शो होता है, जहां पे कर्तव्य या फिर मजबूरी शो होती है, वहां पे हम मस्ट का यूज करते हैं। अब हम समझते हैं मॉडल वुड को। वुड का यूज हम करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट शो करने के लिए, विनम्र निवेदन शो करने के लिए, या फिर पास्ट हैबिट शो करने के लिए। अब ये तो हमारी पुरानी आदत है। हमें क्या आदत है? हम सबको अपनी हैबिट बताते रहते हैं कि हम पहले ये किया करते थे, वो किया करते थे, यहाँ जाया करते थे, वहां जाया करते थे। तो ये पास्ट हैबिट बताने के लिए भी हम वुड का यूज किया करते हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका, वुड यू प्लीज सिंग अ सॉन्ग। तुम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप प्लीज गाना गाएंगे। तो यहाँ पे हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनम्र निवेदन कर रहे हैं, क्या आप प्लीज गाना गाएंगे। तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट किया जा रहा है, जब जो पोलाइट रिक्वेस्ट किया जा रहा है, उसको शो करने के लिए हम वुड का यूज कर रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा, आई वुड गो टू पार्क एवरी संडे। मैं पार्क जाया करता था हर संडे। ठीक है, तो मैं हर संडे पार्क जाया करता था। यहां पे मैं अपनी पास्ट हैबिट बता रहा हूं कि मैं हर संडे पार्क जाया करता था। तो जहां पे पास्ट हैबिट या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट शो करना होता है, हम वहां पे वुड का यूज करते हैं। अब समझ लेते हैं कुछ अदर मॉडल के यूजर्स को। अब हम समझते हैं कि मॉडल माइट को हम सेंटेंसेस में कहां पर यूज करते हैं। मॉडल माइट का यूज किया जाता है रिमोट पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब आपके टीवी का रिमोट खोजने के लिए नहीं, आई वाज जस्ट जोकिंग। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब जहां पे संभावना कम होती है, वहां पे हम माइट वर्ड का यूज करते हैं। तो कम संभावना दिखाने के लिए हम माइट वर्ड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे माइट हेल्प माई फ्रेंड। हो सकता है कि वे मेरे दोस्त की मदद करेंगे। अब मैं ऐसे क्यों बोला? क्योंकि एक्चुअली ये सेंटेंस ही यही कहना चाह रहा है, इसी साउंड में कहना चाह रहा है ये सेंटेंस यही कहना चाह रहा है कि बहुत कम संभावना है कि वे मेरे दोस्त की मदद करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं मे का यूज कर देता तो संभावना बढ़ जाती कि वो मेरे दोस्त की मदद करेंगे। तो अगर यहाँ पे मे होता तो साउंड कुछ ऐसा होता कि हो सकता है वो मेरे दोस्त की मदद करेंगे। अब यहाँ पे मैं बहुत स्लो करके नहीं बोला, ऐसा साउंड नहीं आया। लेकिन अगर माइट है तो साउंड स्लो हो गया,
हाँ हो सकता है कि वो मेरे दोस्त की मदद करेंगे। तो क्या है कि मैं सो करना चाह रहा हूं कि पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगला सेंटेंस, ही माइट कम हियर, हो सकता है कि वो आएगा यहाँ पे। तो क्या मैं यहाँ पे भी शो करना चाह रहा हूँ कि उसके आने की पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत कम है। तो जहां पे पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है वहां पे हम माइट का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे मे होता तो हम क्या बोलते, हो सकता है वो आएगा यहाँ पे। तो क्या है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, आ सकता है वो यहाँ आ सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर माइट कर दिया तो मतलब कि बहुत कम पॉसिबिलिटी है। समझते हैं कि हम नीड को सेंटेंसेस में कहां कहां पर यूज करते हैं। नीड का यूज किया जाता है नेसेसिटी शो करने के लिए, जरूरत शो करने के लिए। जरूरत वो होता है जिसके बिना काम नहीं चल पाता है, सिंपल सी बात है। तो जरूरी वही चीजें होती है जिनके बिना आपका काम नहीं चल पाता है। तो जहां पे काम नहीं चल पाता है जिन चीजों के बिना, वहां पे हम नीड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड वाटर टू सर्वाइव, हमें पानी की जरूरत है जीने के लिए। बहुत सिंपल सी बात है, बिना पानी के कोई नहीं जी पाएगा। पानी क्या है, हमारी जरूरत है। तो जहां पे जरूरत को शो करना पड़े, बिना उस चीज के काम ना चले, वहां पे हम नीड वर्ड का यूज करते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा, आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब यहाँ पे मुझे उसकी मदद की जरूरत है, तो जब मैं बोल दिया कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि हाँ मेरा काम उसकी मदद के बिना नहीं चल रहा है, तो मुझे जरूरत है। तो जहां पे हमको दिखाना होता है कि किसी चीज की जरूरत है और उस चीज के बिना काम नहीं चलने वाला है, वहां पे हम नीड वर्ड का यूज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारा मॉडल टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं आगे की वीडियोस में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। कभी मत भूलिए, एवरी एंड इज अ बिगिनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।